हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम सभी होलिका के त्योहार को क्यों मनाते हैं, क्यों होलिका का दहन किया जाता है, क्यों हम सभी को यह कहा गया है कि होलिका का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम सभी मनाते हैं तथा दुराचार पर सदाचार की विजय के लिए हम इस होली के त्योहार को मनाते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप एक असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। हिरण्यकश्यप ने अपने कई सालों की घोर तपस्या से भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। भगवान ब्रह्मदेव ने हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख आकर हिरण्यकश्यप को वरदान मांगने के लिए कहा गया। हिरण्यकश्यप ने अपने वरदान में अपने अजर अमर होने की बात को कहा। अजर अमर होने के वरदान को भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि के खिलाफ बताते हुए ये कहा कि हे भक्त, यदि कोई प्राणी इस सृष्टि में आया है तो उसका अंत निश्चित है, अतः तुम कोई दूसरा वरदान मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अपने दूसरे वरदान में हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मदेव से ये कहा कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि इस सृष्टि में कोई भी लोक हो, दिन हो या रात हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, नर हो या नारी हो, देवी हो या देवता हो, असुर हो या यक्ष हो, पक्षी हो या कोई जानवर हो, मुझे ऐसा वरदान दो मुझे उनमें से कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, नर नारी ना मार पाए, उनका कोई भी अस्त्र शस्त्र ना मार पाए, दिन हो या रात हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, कोई भी इनमें से मुझे ना मार पाए। भगवान ब्रह्मदेव ने इस बात को स्वीकार करते हुए हिरण्यकश्यप को यह वरदान दे दिया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे की घटना को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसको लगने लग गया कि भगवान ब्रह्मदेव के इस वरदान से उसका इस सृष्टि में दिन हो या रात हो, नर हो या नारी हो, देवी हो देवता हो, उसका अंत नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप अपने साम्राज्य में अपनी प्रजा से भगवान विष्णु की पूजा को छोड़कर स्वयं की पूजा करने के लिए विवश करने लगा तथा जो भी कोई मनुष्य उसकी बात को नहीं मानता उसको अनुचित दंड देता तथा मृत्यु दंड भी दे दिया करता। अब दोस्तों सारी प्रजा भगवान विष्णु की पूजा को छोड़कर अपने प्राणों के डर से हिरण्यकश्यप को भगवान मानने लगी और उसकी ही पूजा करने लगी। अब यहाँ पर दोस्तों हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद का जन्म उसके मृत्यु का कारण कैसे बना, ध्यान से सुनना दोस्तों माना जाता है कि प्रहलाद शुरुआत से ही भगवान विष्णु का नाम रटते थे, भगवान विष्णु की पूजा क्या करते थे। उनमें यह गुण कैसे आया, माना जाता है दोस्तों कि प्रहलाद की माता और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु भगवान विष्णु की पूजा क्या करती थी, चोरी छिपे अपने पति के डर से वह भगवान विष्णु की पूजा क्या करती थी। तो यह गुण उसके बेटे प्रहलाद में भी आ गया। अब आगे सुनना दोस्तों। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप को लग रहा था जैसे कि उसका पुत्र बड़ा होगा वह भगवान विष्णु की पूजा को छोड़कर अपने पिता की पूजा को करेगा और दूसरों को भी अपने पिता की पूजा को करने के लिए विवश करेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। जैसे ही प्रहलाद बड़ा होता गया वह भगवान विष्णु की पूजा उतने ही निश्चल मन से अच्छे तरीके से करने लग गया। यह बात हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोधित करने लगी और जैसे ही प्रहलाद बड़ा होता चला गया हिरण्यकश्यप उसको अनुचित दंड देता और माना जाता है दोस्तों कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को हाथी से कुचलने की और चट्टान से फेंकने की भी योजना बनाई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोई भी बाल विवाह न कर पाया और भगवान विष्णु की पूजा प्रहलाद और अच्छे मन से और निश्चल मन से करने लग गया। पूरा दिन भगवान विष्णु का नाम रटने लग गया। दोस्तों एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप की बहन सिंगिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचती है, एक योजना बनाती है कि जब यहाँ पर प्रहलाद पर कोई भी अस्त्र शस्त्र कोई भी मायावी शक्ति का प्रयोग नहीं होता है, उस पर इन शक्तियों का प्रयोग विफल हो जाता है, कोई भी असर प्रहलाद पर नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर उसको अब मृत्यु दंड दिया जाएगा अग्नि में जलाकर, ताकि यहाँ पर प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाए और वहां पर इनका दुश्मन जो प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करते थे वे यहाँ पर भस्म हो जाए और सब अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप की ही पूजा करे। दोस्तों अब आगे की बात को ध्यान से सुनना।
यहाँ पर दोस्तों इन दोनों ने एक योजना तो बना ली थी और इस योजना में एक प्रकार का डर उनको सता रहा था कि प्रहलाद की बालक बुद्धि होने के कारण कभी प्रहलाद इस अग्नि में जाने से मना कर दे और यदि प्रवेश कर भी जाए ताकि यहाँ पर वह बीच में ही निकलकर न भाग जाए। तो यहाँ पर इन दोनों ने एक योजना और बनाई। ध्यान से सुनना दोस्तों, अग्निदेव से वरदान मिला हुआ था सिंहिका को कि उसका अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, किसी भी तरीके की हानि उसको अग्नि नहीं पहुंचाएगी सिंहिका को, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था अग्निदेव से। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि हमें वरदान मिला हुआ है तो वह वरदान तभी तक काम करेगा जब हम उसका उचित कार्य करेंगे। यदि हम उसका अनुचित कार्य करेंगे, दूसरों का मौत का कारण बनेगा, दूसरों के दुख का कारण बनेगा, तो वह वरदान, उस वरदान में जितनी भी शक्तियां निहित होंगी वे सारी नष्ट हो जाएंगी और आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से सिंहिका भी जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसका यह वरदान दूसरों की मौत का कारण था, दूसरों के दुख का कारण था, दूसरों के अनुचित का कार्य था। ठीक है, अब यहाँ पर सिंहिका जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का फिर से कोई भी बाल विवाह का अग्नि नहीं कर पाई। तो यह थी सिंहिका की कहानी। सिंहिका यहाँ पर जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु ने स्वर्गलोक से ही यह आगाज किया कि आज के दिन को होलिका के रूप में मनाया जाएगा, सिंहिका के नाम को भुला दिया जाएगा और वसंत उत्सव में होलिका दहन किया जाएगा, ताकि यहाँ पर पाप का अंत हो सके, बुराई का अंत हो सके, दुराचार पर सदाचार की विजय हो सके। यह तो कहानी थी दोस्तों कि सिंहिका कैसे बनी होलिका। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट और देना, आपको मैं यह भी बताऊंगा कि नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने कैसे अवतार लिया।